देखें, बहुत गहरी बात करने लगी हूँ। जब आप अपने पार्टनर पर चीख रहे होते हैं, आप उसे ताने दे रहे होते हैं या बर्तन फेंक रहे होते हैं, तो आप सिर्फ एक लड़ाई नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने सामने बैठे उस मासूम बच्चे के आने वाले फ्यूचर का कत्ल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे तो अभी छोटे हैं, 2 दिन में सब भूल जाएँगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे बातें नहीं भूलते, बल्कि वो खौफ उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। जिन घरों में माँ बाप रोज लड़ते हैं, वहां बच्चों के दिल से मोहब्बत और मैरिज का वो पूरा कॉन्सेप्ट बचपन में ही तबाह हो जाता है। बड़े होकर ऐसे बच्चे या तो वो शदीद टॉक्सिक हो जाते हैं, और या फिर वो शक्की पार्टनर बनते हैं, या फिर वो शादी के नाम से डरने लगते हैं, और पूरी जिंदगी वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक छोटे बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसकी पूरी दुनिया वर्ल्ड होते हैं। उसके लिए उसकी मदर, उसका फादर उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी का नाम है। जब वही दो लोग जिनसे बच्चों को सबसे ज्यादा सेफ महसूस होना चाहिए था, वो एक दूसरे के सामने चीखते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, या एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं, तो बच्चे का वो सारा वर्ल्ड व्यू तबाह हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया का छत गिरने ही वाला है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब घर में चीख और पुकार होती है, तो बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स की मिकदार हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वो हर वक्त एक अनजानी एंजाइटी में रहता है, वो खामोश हो जाता है। वो बच्चा, यानी कि उसकी पढ़ाई मुतासिर होती है, उसकी हेल्थ मुतासिर होती है, और बाजुकात बच्चे डर के मारे बिस्तर पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं, या तो वो तुतला कर बोलने लगते हैं। देखिए, उनका डर होता है जो जिस्मानी बीमारियों की शक्ल में बाहर आता है, लेकिन पेरेंट्स इसे भी इग्नोर कर देते हैं। सेकंड, जब यही बच्चे बड़े होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में दो खतरनाक चेंज आती हैं। नंबर वन, बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चे वो सीखते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। जब एक बच्चा अपने घर में रोजाना अपने फादर को मदर पर चीखते देखता है, या मदर को बदतमीजी करते देखता है, तो उसका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि रिश्तों में प्यार ऐसे ही होता है, लड़ना नॉर्मल है। वो लड़ाई झगड़े को नॉर्मल समझने लगता है, वो चीखने चिल्लाने को भी नॉर्मल समझने लगता है। फिर वो बड़े होकर वो अपनी मैरिड लाइफ में भी वही गुस्सा, वही टॉक्सिक रवैया और वही चीख और पकार अपने पार्टनर के साथ दोहराता है। सेकंड है कमिटमेंट फोबिया। दूसरी तरफ कुछ बच्चे इतने ज्यादा ट्रॉमा से गुजरते हैं कि उनके अंदर कमिटमेंट फोबिया पैदा हो जाता है। वो रिश्तों से दूर भागते हैं, वो कहते हैं कि मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी का मकसद सिर्फ तकलीफ है, सिर्फ लड़ाई है और डिप्रेशन है। वो पूरी जिंदगी अकेलेपन की कैद में गुजार देते हैं, क्योंकि उनके अंदर से इंसानों पर से वो ट्रस्ट खत्म हो चुका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दीन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दीन इस्लाम में घर के माहौल को पुरसुकून और मोहब्बत वाला बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। इस्लाम में सिर्फ घर रहने की जगह नहीं है, कोई होटल नहीं है, बल्कि सुकून का गहवारा होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास से सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहम पैदा करती है। अब जब देखें, जब माँ बाप अपने घर से सुकून और रहमत को निकाल कर वहां रोजाना जंग का मैदान बना देते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ शायद शदीद नाइंसाफी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में नरमी और प्यार का माहौल रखने की हदायत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में नरमी होती है, अल्लाह उस घर में बरकत नाजिल फरमाता है। बच्चों के सामने अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करना और प्यार से बात करना, ये बच्चों पर अमली तौर पर इखलाक सिखाता है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर किड्स। अगर आपके दरमियान भी डिफरेंसेस हैं या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए आपने
4 पॉइंट्स पर लाजमी अमल करना है। नंबर 1, बिहाइंड क्लोज डोर्स। अगर आपके दरमियान कोई इख्तिलाफ है, कोई बहस है, तो कभी भी खुदारा बच्चों के सामने ना करें। अपने कमरे का डोर बंद करें और पुरसुकून अंदाज में आहिस्ता आवाज में बात करें। बच्चों को अपनी लड़ाइयों की बंक भी ना लगने दें। ओके। सेकंड, डोंट यूज किड्स। कभी भी बच्चों के सामने अपने पार्टनर की बुराई हरगिज नहीं करें। तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारी माँ वैसी है। जब आप बच्चों के सामने उसके फादर या उसकी मदर को नीचा दिखाते हैं तो बच्चा अंदर से बिल्कुल कंफ्यूज और डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा है, अगर कभी गुस्से में बच्चों के सामने लड़ाई हो भी जाए, हो जाता है ना, तो बाद में बच्चों के सामने ही अपने पार्टनर से सॉरी बोले और एक दूसरे को प्यार दिखाएं। बच्चों को ये मैसेज मिलना चाहिए कि लड़ाई के बाद भी माँ बाप एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिश्ता खत्म नहीं होता। तीसरा है, बच्चे को गोद में बिठाएं और प्यार से कहें, बेटा हमारी लड़ाई का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम हमेशा साथ हैं। ये एक जुमला बच्चे का सारा डर खत्म कर देता है। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, बच्चे अल्लाह ताला की दी हुई वो मासूम अमानत है जिनका दिल बिल्कुल वाइट पेपर की तरह होता है। आप इस पर जो लिखेंगे वही उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अपने ईगो, अपने गुस्से और अपनी छोटी छोटी बहसों की वजह से इन मासूम फूलों का फ्यूचर बर्बाद मत करें। घर में ऐसा पॉजिटिव और हेल्दी माहौल बनाएं कि आपके बच्चों को बाहर दुनिया में सुकून तलाश ना करना पड़े, बल्कि उनका अपना घर उनके लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह हो। समझ रहे हैं ना आप? मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमारे घरों को सच्चे सुकून, मोहब्बत और बरकत का गहवारा बनाए और हमारे बच्चे को वो तमाम नफ्सियाती प्राइवेसी से महफूज रखे। खुश रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने रब पर तवक्कुल रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।